हर हर महादेव। भारत खंडे 9 में मैं आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, ये आज मैं कोजागरी पे कुछ बातें रखूँगा। कोजागरी मेरी स्वयं की लिखी हुई किताब है ये, और ये कोजागरी जो है 300 पन्ने की किताब है। इस किताब में आपको जो है, अगर डिप्रेशन में है, अवसाद है या दिक्कतें हैं, जो है धर्म से लेके अर्थ, काम, मोक्ष सब चीज़ इसमें है। हर विषय को मैंने छूने का प्रयास किया है। दुनिया में आप क्यों आए हैं, दुनिया से आप क्यों जाएंगे, जन्म लेने का मकसद क्या था, जन्म क्यों हुआ आपका, मृत्यु क्यों होगी आपकी, जीवन के बीच की गति को जो है जो चला रहा है, कौन चला रहा है, आप चला रहे हैं कि ईश्वर चला रहा है, या फिर जो है मतलब कि आपके जन्म लेने का प्रयोजन इतना ही था कि आप खाएं पिएं, विवाह शादी बंधन में बंधे, बच्चे पैदा करें, वापस चले जाएं, और फिर जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, आपके आने का प्रयोजन क्या था, केवल जाने का प्रयोजन था कि ये शादी विवाह करते हुए आप चले जाएं। इसमें सारी चीज़ें इस कोजागरी में शामिल की गई हैं। धर्म क्या है, धर्म का अर्थ क्या है, और धर्म या अध्यात्म क्या है, धर्म अध्यात्म में अंतर क्या है, लोग जो कष्ट झेलते हैं तो उन कष्टों को क्यों झेलते हैं, जिनको शादी विवाह बंधन में नहीं बन पा रहे हैं, जो है उनको दिक्कतें क्या है जिसकी वजह से उनकी शादी विवाह नहीं हो पा रहा है, जो लोग मुफलिसी का जीवन जी रहे हैं, गरीबी का जीवन जी रहे हैं, दरिद्रता का जीवन जी रहे हैं, आखिर वो दरिद्रता गरीबी का जीवन क्यों जी रहे हैं, ये भी इसमें शामिल किया गया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अमीर होते चले जा रहे हैं, लगातार अमीर होते चले जा रहे हैं। उनके हालात ये हैं कि आज देखते देखते वो अकुत संपत्ति के मालिक हो गए हैं। उनका कारण क्या है कि वो अकुत संपत्ति के मालिक हो गए हैं? क्या वो प्रारब्ध है कि वर्तमान है उनका? क्या उनका वर्तमान कर्म मजबूत था कि प्रारब्ध की वजह से मजबूत हुई? वो सब भी इसमें शामिल किया गया है। ये भी शामिल किया गया है कि कैसे आप किस तरीके से अमीर बन सकते हैं, अमीर बनने के लक्षण क्या हैं, और कौन से स्टेप आप उठाएं तो आप अमीरी की तरफ जा सकते हैं। प्रारब्ध को कमजोर कैसे किया जा सकता है, आपका अनारब्ध खत्म कैसे किया जा सकता है, ये सारी बातें आपको इस किताब में देखने को मिल जाएंगी। और आपकी अपनी शक्ति क्या है ये भी पता चल जाएगा कि क्या आपकी अपनी भी शक्ति है। तो एक दो पेज में पढ़ देता हूँ, और पढ़ने के बाद शायद कुछ अर्थ स्पष्ट हो जाए कि इसमें क्या है। तो मैं पहला अध्याय ले लेता हूँ। पहले अध्याय का शीर्षक है, देखिए ये कोजागरी में दिखा दूँ आपको, ये कोजागरी है, और मैं स्वयं सत्यजीत सिंह ये लेखक हूँ जो है। ये कोजागरी वो की, ये देखिए ये है, ठीक है। पूरी किताब हमें लगता है आपके स्क्रीन पे आ गई होगी। और पीछे की तरफ ये मेरी फोटो है, जिसमें जो है मैं इसका लेखक हूँ। ये 300 पन्ने की किताब है, राजमंगल प्रकाशन से ये छपी हुई है, और ये जो है आपको फ्लिपकार्ट अमेजॉन पे उपलब्ध है। 200 या 150 रुपये में मिल जाती है। आप ज़रूर इसको लें, और लेने के बाद यदि आप पाठक हैं, मतलब पढ़ने के शौकीन हैं, तो निश्चित तौर पे आपको लेना चाहिए। और जो लोग पढ़ने के शौकीन नहीं, उनको भी मैं कहूँगा कि मोबाइल पे कम समय दे करके, मोबाइल अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन उसका उपयोग सही से किया जाए, और किताबों पे अगर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो आपके कार्य करने की शक्ति बढ़ जाएगी। किताबें आपकी सच्ची दोस्त हैं। सही मायने में अगर कोई दोस्त है आपका तो किताबें हैं। तो ये मैं पहला अध्याय ले रहा हूँ। कई अध्याय, इसमें 12 अध्याय है पूरी किताब में, जिसमें से पहले अध्याय का 1-2 पेज में पढ़ रहा हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि समय बीत जाएगा। आप और आपका अंतर्मन, मतलब आप और आपका अंतर्मन ये विषय है। अंतर्मन की जादुई शक्ति, एक सब टाइटल दिया गया है। आपके पास कोई सबसे शक्तिशाली चीज़ है तो वो है आपका अंतर्मन। ये पूरे ब्रह्मांड के बारे में जानता है। ये भूत, वर्तमान और भविष्य को भी जानता है। यहाँ तक कि ब्रह्मांड में प्रतिक्षण होने वाली प्रत्येक घटना को आपका अंतर्मन जानता है। आपके सभी कार्यों और स्थितियों पर आपके अंतर्मन का नियंत्रण है। आपका अंतर्मन सभी सवालों का जवाब जानता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वह जानता है। आपकी सांस को वही चलाता है, लीवर, यकृत, प्लीहा और हृदय की धड़कन को भी वही चलाता है। आपके अंतर्मन के पास अपार शक्ति है, इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने अंतर्मन की शक्ति से दुनिया के सारे काम कर सकते हैं। जब आप मन में किसी चीज़ को दोहराते हैं तो बार बार के दोहराव के कारण अंतर्मन तक वो चीज़ पहुंच जाती है और होने लगती है जिसको आपने बार बार दोहराया है। दोहराव में यदि आपने अच्छा सोचा है तो अच्छे परिणाम आएंगे, और यदि बुरा सोचते हैं तो बुरे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। दरअसल अंतर्मन को अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं होता है, वो सिर्फ प्रतिक्रिया करना जानता है। आपका अंतर्मन बहुत ही ताकतवर है। आप जिसे असंभव समझते हैं उसे भी वो संभव बना देता है। वो आपकी हर सोच को साकार करने में सक्षम है। वो मन के आदेशों को पूरा करने के लिए प्रकृति के सभी नियमों और ताकतों का प्रयोग करता है। अगर आप ये कहें कि मुझे लगता है कि मैं अमीर नहीं बन पाऊंगा, मैं पूरी जिंदगी गरीब ही रहूंगा, तो आपका अंतर्मन बगैर किसी सवाल जवाब की सूचना को या मन के इस विचार को स्वीकार कर लेता है। और जैसे ही अंतर्मन गरीबी को स्वीकार करता है, वो ये सुनिश्चित करने में लग जाता है कि आपके पास अमीर बनने के लिए कभी भी पैसे ना आए। आपने अपने मन के विचारों के कारण अंतर्मन को यह आदेश दे दिया है कि आपको जिंदगी भर गरीब रहना है। आपने स्वयं गरीबी के लवादे को जबरदस्ती ओढ़ लिया, और यही सब आपकी भूल है, सबसे बड़ी भूल है। दरअसल जो आप हैं वो अपने विचारों के कारण ही हैं। आपने विचारों के रूप में जो बीज अंतर्मन में डाले हैं वही देर सवेर प्रकट हो जाएंगे।
और उन्हीं विचारों के अनुसार अच्छे या बुरे परिणाम आप उत्पन्न कर देंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप हमेशा अच्छे विचारों को ही अपने मन में जगह दें। आप अपने विचारों से ही अपने को छोटा, बड़ा, कमज़ोर या शक्तिशाली बना सकते हैं। आप अपने विचारों से ही अपने को चोट पहुँचा सकते हैं। दरअसल दूसरों के द्वारा दिए गए सुझाव या कही गई बातों में इतनी ताकत ही नहीं कि वो आपको चोट पहुँचा सके। दूसरों के सुझाव में कोई शक्ति नहीं होती, एकमात्र शक्ति आपके अपने विचारों में है। और जब आप दूसरों के विचारों को स्वीकृति दे देते हैं तो विचार आपका अपना विचार बन जाता है। अब यह आपके ऊपर निर्भर है कि आप दूसरों के विचार या कही गई बातों को ताकत देते हैं या उन्हें शक्तिहीन बनाए रखते हैं। ध्यान ये भी रहे कि आपका मन दूसरों के सुझाव या बातों के प्रति अति संवेदनशील रहता है। आप अपने मन में जो भी चीज़ बुनते या बनाते हैं वही चीज़ होने लगती है। यदि आप हताशा, निराशा, डर और भय की कल्पना करते हैं तो अंतर्मन उसी ओर क्रियाशील होकर हताशा, निराशा, डर और भय का जीवन आपके सामने प्रकट कर देगा। यदि आप तनाव, चिंता, थकान को अपने मन में जगह देंगे तो आपका अंतर्मन आपके लिए तनाव, चिंता और थकान की व्यवस्था तुरंत से करने लग जाएगा और आप तनाव, चिंता और थके हुए व्यक्ति के रूप में अपने आप को पाएंगे। आपके विचार खामोश और अदृश्य हैं, लेकिन बहुत ताकतवर हैं और वास्तविक हैं। बाबा तुलसीदास ने कहा कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन निरपावत नाही। सभी तरह के धन, द्रव्य, वस्तु, पदार्थ इस संसार में भरे पड़े हैं, लेकिन जिनके पास विचार नहीं उन्हें पदार्थ नहीं प्राप्त होती, क्योंकि आपका मन विचार से धन, द्रव्य, वस्तु, पदार्थ की तरफ चलता है। पहले विचार आता है, फिर विचार आने के बाद वस्तु को पाने के लिए कर्म किया जाता है। और जब किसी वस्तु को पाने के लिए विचार प्रबल होता है तो वह विचार आपके अंदर काम करने का जुनून पैदा कर देता है। यही जुनून तथा वस्तु प्राप्ति का लगातार मानसिक दोहराव आपके अंतर्मन तक पहुंच जाता है। अंतर्मन आदेश मानकर बिना किसी सवाल जवाब के उस वस्तु को पाने में अपने आप को लगा देता है। चूंकि अंतर्मन शक्तिशाली है और वो प्रकृति के सभी नियमों और ताकतों का प्रयोग उस वस्तु को पाने में लगा देता है, इसलिए वो वस्तु जिसकी कल्पना आपने की थी वो चाहे जितनी दुरूह क्यों ना हो, उसे आपके सामने प्रकट ही कर देती है। सूरज आलस्य करके सो जाए या हवा रुक जाए तो क्या होगा? पूरे संसार में हाहाकार मच जाएगा। दरअसल प्रकृति हर पल बिना रुके अपना काम करती रहती है। इसलिए वेदों में कहा गया है चरे वेद चरे वेद, मतलब है चलते रहो चलते रहो। जीवन में गतिशीलता बनी रहनी चाहिए। गतिहीनता मृत्यु को कहते हैं। रुका हुआ पानी सड़ जाता है। काम न करने वाला व्यक्ति निकम्मा हो जाता है। चरे वेद, बिना रुके बिना थके चलते रहना, यही आपका अंतर्मन आपको प्रेरित करता है। जीवन का नियम ही है विकास। जहाँ विकास है वहीं जीवन है। पूरी प्रकृति बहुत खामोशी से पूरी तरह मौन रहकर धीरे धीरे विकास करते हुए विकास के नियम को ही प्रमाणित करती है। आप कुछ करें या ना करें, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ऐसा विचार करने वाले जड़ व्यक्ति हैं। हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहना चाहिए। सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं मिलने वाला है। कामयाबी पाने के लिए योजना अनुसार काम करना होगा। हर पल का योजनाबद्ध तरीके से इस्तेमाल करने की कला सीखनी होगी। खुद को अनुशासित करना होगा। अच्छी आदतों को ही अपनी जीवनचर्या में शामिल करना होगा। जो लोग इन आदतों को नहीं अपनाते वे जीवन में नाकामयाब रहते हैं। नाकामयाब लोग अपने जीवन में खराब आदतें अपनाते हैं और यही खराब आदतें हताशा, निराशा तथा तमाम तरह की समस्याओं को जन्म देती हैं। आदत का अर्थ है मन में जब किसी बात को बार बार दोहराया जाता है तो आपकी आदत में शुमार हो जाता है, या यूं कहें कि वो आपकी आदत बन जाती है। तुलसी बाबा कहते हैं कि निर्मल जन मन स्वयं ही पावा। जिनका मन निर्मल है वही मुझे पाते हैं, और जो मुझे पाते हैं उन्हें सब कुछ मिल जाता है। वस्तुतः जब मन निर्मल होता है तो अंतर्मन निर्मलता को स्वीकार कर अच्छे कार्यों को करने के लिए प्रेरित करने लगता है। साथ ही साथ किसी भी तरह की समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि यदि आपके जीवन में कोई समस्या है और उसका निराकरण नहीं हो पा रहा है तो आप बच्चों जैसा बन जाए। निश्चित तौर पर आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। बालक का बौद्धिक स्तर और मन की निर्मलता जो होती है उसी स्तर पर आप भी पहुंच जाए तो समस्या रह ही नहीं जाएगी। दरअसल जब आप बौद्धिक प्रयासों से अपनी किसी समस्या का निपटारा करना चाहते हैं तो मानसिक तनाव बढ़ जाता है, और यही मानसिक तनाव समस्या सुलझाने के बजाय धीरे धीरे एक अज्ञात भय की तरफ आपको ढकेल देता है। वस्तुतः जिस समस्या से आप बुद्धि के द्वारा निजात पाना चाहते हैं वो समस्या ही बुद्धि के द्वारा उत्पन्न हुई है। इसलिए आप बच्चों जैसा बन जाएं, सावधान न होकर सरल हो जाएं, और ये तस्वीर मन में बनाएं कि आपको कोई समस्या है ही नहीं। आपका अंतर्मन आपके शरीर का निर्माता है। वो आपके शरीर के सभी महत्वपूर्ण कार्य प्रणालियों का नियंता है। आपको अपने अंतर्मन पर सब कुछ छोड़ देना चाहिए और इस बात का बार बार दोहराव करना चाहिए कि सब कुछ सही हो रहा है। बार बार दोहराव की भावना से सब कुछ सही होता है। यह शाश्वत नियम है। आप अच्छे की कल्पना करेंगे तो अच्छा ही होगा। आपकी कल्पना के अनुसार ही सब कुछ होगा, यह सुनिश्चित है। कल्पना में बड़ी शक्ति है। आपको स्वस्थ और समृद्धि की कल्पना से ओतप्रोत होकर
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना के साथ अंतर्मन के अंतर्ज्ञान, अनुभूतियों और संकेतों को महसूस करते हुए उत्साह, उमंग, उल्लासपूर्ण जीवन का आनंद लेना चाहिए। अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा हो कि मैं सांस लेना भूल गया। हृदय हृदय धड़कन करना भी नहीं भूलता है। जब आप सो जाते हैं तब भी आपके शरीर की प्रत्येक क्रिया जारी रहती है। दरअसल ये सारी क्रिया आपका अंतर्मन करता है। वो 24 घंटे आठों पहर जागता है। अंतर्मन की महिमा अपार है। आप अपने अंतर्मन से अलौकिक प्रकाश पा सकते हैं, सफलता के नए आयाम स्थापित कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने अंतर्मन के द्वारा आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त की और महान बन गए। आपके मन की कल्पना शक्ति जितनी प्रबल होगी, अंतर्मन प्रक्रिया भी उतनी तेजी से करेगा। मन की कल्पना शक्ति के द्वारा आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं और अपनी मनचाही दुनिया बना सकते हैं। आप जो सोचते हैं, जो कल्पना करते हैं, वही होता है। आप अपने को कमजोर घोषित करेंगे तो कमजोर बनेंगे और आपकी स्थिति जीवन भर खराब ही रहेगी। यदि आप अंधेरे में हैं तो रोशनी कर लें, लेकिन नहीं, आप कमरे की सभी खिड़कियां बंद करके अंधेरे को आमंत्रित करते हुए चीखते चिल्लाते हैं कि देखो हमारे जीवन में अंधेरा है। ध्यान रहे, आपकी शक्ति और सामर्थ्य का स्रोत आपके भीतर विद्यमान है। आपकी दुर्बलता आपकी कमजोर विचार प्रक्रिया है। कल्पना आपके अंदर चुंबकीय गुण पैदा करती है। कल्पना शक्ति ब्रह्मांड की अदृश्य शक्ति को सक्रिय कर देती है और यही कायनात की अदृश्य शक्तियां संसाधनों को आकर्षित करके आपको लक्ष्य तक पहुंचा देती हैं। दुनिया में सभी चीजें दो बार निर्मित होती हैं। पहली रचना मानसिक होती है और दूसरी रचना भौतिक होती है। मान लीजिए कि आपको मकान बनाना है तो इसके लिए सबसे पहले मन में एक कल्पना बनेगी कि मकान कैसा हो, उसका आकार प्रकार कैसा हो, या कहें कि उसकी डिजाइन कैसी हो। आप अपने मन में ही स्पष्ट डिजाइन तैयार करके उसे ब्लूप्रिंट का रूप दे देते हैं। इसी को आप पहला निर्माण कहते हैं। पहले निर्माण के बाद ही आप निर्माण स्थल पर ईंट, सीमेंट, मसाले का प्रयोग करके मकान को स्थूल रूप देते हैं, जिसे आप दूसरा निर्माण कहते हैं। इस तरह से सभी चीजें दुनिया में दो बार बनती हैं, एक मानसिक, दूसरी भौतिक। इसमें एक बात आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि दूसरे निर्माण का कोई महत्व नहीं है, जबकि पहला निर्माण ही महत्वपूर्ण है। दरअसल भौतिक जगत में जिस चीज को पाने की आप इच्छा रखते हैं वो बाहर होती ही नहीं है। वो आपके मन के द्वारा संकल्पित विचार ही होता है जो बाहर की दुनिया में स्थूल रूप में प्रकट होता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि पहले निर्माण का ही इफेक्ट है दूसरा निर्माण। संत कबीर कहते हैं, इस घट अंदर बाग बगीचे इसी में सृजनहारा, इस घट अंदर सात समंदर इसी में नौलख तारा, इस घट अंदर पारस मोती इसी में परखनहारा, इस घट अंदर अनहद बाजे इसी में उठत फुहारा। कहत कबीर सुनो भाई साधो इसी में साईं हमारा। इसी शरीर के अंदर बाग बगीचे खिले और इसी में उनका सृजनहार है। इसी शरीर में सात समुद्र हैं और इसी में 9 लाख तारे भी हैं। इसी में पारस मोती है और उसे परखने वाला भी है। इसी में ना खत्म होने वाला नांद गूंज रहा है और इसी में फुहारे फूट रही हैं। और अंत में कबीर कहते हैं कि इसी शरीर में हमारा साईं विराजमान है। धड़ धरती का एक लेखा, जो बाहर सो भीतर देखा। धड़ अर्थात शरीर और धरती मतलब बाहरी जगत, इन दोनों का लेखा जोखा एक ही है। जो कुछ भी आपको बाहर दिखाई दे रहा है वो सब कुछ आपके भीतर शरीर के अंदर है। दरअसल जो शरीर के भीतर है वही बाहर है। इसलिए आपको अपने भीतर देखने की जरूरत है, अपने अंदर ही टटोलना होगा, तभी आपको जीवन में सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि बाहरी स्वरूप आंतरिक स्वरूप का ही प्रतिबिंब है। आप सभी में एक अदृश्य शक्ति विद्यमान है। प्रत्येक व्यक्ति एक नैसर्गिक क्षमता और गुण लेकर जन्म लेता है और प्रत्येक व्यक्ति को कुछ विशेष काम के लिए बनाया गया है। आपको जिस भी काम से प्यार हो वो काम जरूर करें, क्योंकि उस अदृश्य शक्ति ने उस विशेष काम के लिए आपको बनाया है। उसने उन गुणों को आपके अंदर डाल रखा है। उसे बेहतर तरीके से निखारना, विस्तार देना यह आपकी जिम्मेदारी है। उस विशेष क्षेत्र के में प्रगति के लिए आपके लिए प्रयास करना आपका दायित्व है और यह जीवन का लक्ष्य भी है। किताब चूँकि 300 पन्ने की है, पूरा पढ़ पाना संभव नहीं है। मैंने 3 पेज पढ़ा है और सब कुछ मन के द्वारा होता है। चेतन मन अवचेतन मन को सारी चीज ट्रांसफर कर देता है और चेतन मन उसी अनुसार से काम करने लगता है। आप स्वयं की शक्ति को पहचानें और स्वयं की शक्ति से सब कुछ हासिल होगा। तो इसलिए मैं इस वीडियो को, चूँकि लंबी हो जाएगी, इसको ख़त्म करते हुए यही कहूँगा कि अपनी शक्ति को पहचान करके ही जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। एक कोटेशन बोलते हुए मैं बात को ख़त्म करूँगा कि याद रखिए, आपकी हार जीत, सफलता असफलता को कोई दूसरा नहीं तय कर सकता। ये स्वयं आपके ऊपर निर्भर करता है। किसी को ऊपर दोषारोपण मत कीजिए। स्वयं की शक्ति को पहचान करके आप अपनी ताकत को बढ़ाइए। पूजा, प्रार्थना, ईश्वर में विश्वास जरूर बनाए रखिए, क्योंकि महादेव के पास सबको प्राप्त होती रहती है। वीडियो को मैं समाप्त करूंगा। वीडियो को समाप्त करते हुए मैं आपसे कहूंगा कि कोई प्रश्न हो तो आप रखें, ना प्रश्न हो तो आप हर हर महादेव जरूर लिख दें और महादेव की कृपा प्राप्त करें जो है। और साथ ही साथ मैं भी कहूँगा हर हर महादेव।